हेलो एवरीवन। स्वागत है हमारे चैनल बायोटेक यूनिवर्स में और आज के नए सेशन में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा विटामिन्स, जो कि नया टॉपिक है। और आज हम देखने वाले हैं कि जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं वो कैसे बनते हैं, विटामिन्स में कैसे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जो भी मैक्सिमम जो पॉसिबिलिटीज रहेंगी क्वेश्चंस की, आज में हम थ्योरी का इसका थ्योरी का पार्ट देखेंगे। उसके बाद में हम पढ़ने वाले हैं इसके पीवाई क्यू, कुछ नए क्वेश्चंस। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा विटामिन। क्या रहेगा? आज का टॉपिक रहेगा अपना विटामिन। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है। अब देखिए, बेसिकली विटामिन्स क्या है। विटामिन्स क्या है? विटामिन्स एक तो क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि ट्रेस अमाउंट में अपने किसी भी ऑर्गेनिज्म को ट्रेस अमाउंट में चाहिए। और उसका जो क्या होगा, एक स्पेसिफिक सेलुलर फंक्शन होगा। ठीक है, क्या है ये? मैं लिख देता हूँ। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। ठीक है, और ये बॉडी में कैसे चाहिए? ट्रेस अमाउंट में। ठीक है, कैसे चाहिए? ट्रेस अमाउंट में चाहिए। और इनका बॉडी में क्या होगा, एक स्पेसिफिक फंक्शन होगा। क्या होगा? ये परफॉर्म करेंगे। परफॉर्म, यहीं पे लिख देता हूं मैं। परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। स्पेसिफिक। ठीक है, ये तो हमने देखा कि विटामिन आखिरकार क्या होते हैं और इनकी बॉडी में कितनी मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है और इनका फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अब विटामिन्स को जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। विटामिन्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होते हैं विटामिन जो फैट सोल्यूबल होते हैं, एक होते हैं वाटर सोल्यूबल। ठीक है, तो हम यहीं से इसको सिस्टेमेटिकली क्या है, एक टेबल बना के चलेंगे, चार्ट के थ्रू अपन पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे विटामिन्स को डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया गया है दो पार्ट में। एक तो कौन से, जो क्या होंगे, फैट सोल्यूबल होंगे। फैट सोल्यूबल क्या होंगे? फैट सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल का मतलब कि ये जो विटामिन होंगे ओनली फैट में सोल्यूबल होंगे। और दूसरे होंगे वाटर सोल्यूबल। जैसे कि नाम से ही पता है कि किसमें सोल्यूबल होंगे, वाटर में। किसमें? वाटर में। ठीक है, अब फिर जो फैट सोल्यूबल विटामिन हैं उसमें कौन कौन से विटामिन आते हैं? तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ। ए, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ठीक है, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन के अंदर आते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आता है? ऑप्शन में होता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि फैट सोल्यूबल विटामिन। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फैट सोल्यूबल। तो इसमें से किसी चार ए डी ई के में से कोई भी एक दिया होगा, या हो सकता है कि मैं कॉलम करवा लिया आपको। ठीक है, ऐसे ही वाटर सोल्यूबल में कौन कौन से होंगे? वाटर सोल्यूबल में हो जाएगा एक तो विटामिन बी एंड सी कॉम्प्लेक्स। सी कॉम्प्लेक्स। अब देखिए, अब विटामिन बी अकेला थोड़ी है। विटामिन बी में भी बहुत सारे विटामिन होते हैं। जैसे कि यहाँ चलते हैं, विटामिन बी में कौन कौन आ जाएगा? बी 1 आ जाएगा, बी 2 आ जाएगा, बी 3 आ जाएगा, बी 5 आ जाएगा, बी 4 नहीं होता है, बी 6 आ जाएगा, बी 7 आ जाएगा, बी 9 आ जाएगा और बी 12 आ जाएगा। ये क्या हो गए? अपने विटामिन के पार्ट हो गए। कौन कौन से? दो पार्ट में डिवाइड किया। एक किया हमने फैट सोल्यूबल, एक वाटर सोल्यूबल। ठीक है, फैट सोल्यूबल में आ गया विटामिन ए डी ई और के। ठीक है, फिर चले दूसरे पार्ट वाटर सोल्यूबल की तरफ। तो उसमें अपन ने बताया कि इसमें कौन कौन आएगा, विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तो बात हुई कि नॉर्मल कि विटामिन कितने पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे फैट सोल्यूबल विटामिन को। ठीक है, जो फैट सोल्यूबल विटामिन है उनको एक एक पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको क्या है, एक चार्ट के फॉर्म में बना देता हूँ। एक तरफ तो मैं लिखूंगा विटामिन, यहाँ पे तो मैं लिखूंगा विटामिन।
ठीक है। और बीच में लिखूंगा इसको क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं। और फिर इधर रख रख दूंगा इनका रोल, कि ये क्या क्या करते हैं। ठीक है, विटामिन हो गया, नेम हो गया, और रोल। सबसे पहले मैं चलता हूँ विटामिन ए की तरफ। ठीक है, विटामिन ए की तरफ, विटामिन ए। ठीक है, अब देखिए इसको क्या क्या, इसका दूसरा नाम क्या है। ठीक है, वैसे तो इसको नाम किस नाम से जाना जाता है, बीटा कैरोटीन। ठीक है, बीटा कैरो। ठीक है, बीटा कैरोटीन इसको बोलते हैं। यानी कि इसमें क्या, विटामिन ए जो होगा वो बीटा कैरोटीन होगा। और इसको जो अलग एक और नाम से जाना जाता है जिसको बोलते हैं रेटिनोल। क्या बोलते हैं, रेटिनोल। यहीं पे मैं लिखता जाऊंगा, रेटिनोल। तो किससे प्राप्त होगा ये, रेटिनोइक एसिड। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो बीटा कैरोटीन है वो कौन से एंजाइम में पाया जाता है। तो सीधा आंसर क्या, सॉरी, कौन से विटामिन में पाया जाएगा, वो क्या हो जाएगा, विटामिन ए। अब इसका रोल क्या होगा। ठीक है, जो रोल क्या होगा, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। डेफिशिएंसी से कौन सा रोग हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, सबसे पहले देखा हमने विटामिन ए को, जिसमें क्या है, बीटा कैरोटीन। और उसका दूसरा नाम क्या, रेटिनोल। जो कहाँ में पाया गया, रेटिनोइक एसिड में। इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन क्वेश्चन आया हुआ है कि नाइट ब्लाइंडनेस है जो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा, विटामिन ए की से। या फिर इसको ये भी पूछ लिया गया है कि बीटा कैरोटीन किस में पाया जाता है, विटामिन ए में, या कुछ भी, रेटिनोल भी पूछा गया है। तो कुछ भी आपको पूछ सकता है। तो आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये तो हमने बात की विटामिन ए की, और इसका दूसरा फॉर्म में हमने देखा। अब फिर चलते हैं, अब एक जो ये हमने देखा था ना, बीटा कैरोटीन, इसके बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो बीटा कैरोटीन है ये क्या है, विटामिन ए का क्या है, प्रीकर्सर। इसको मैं लिख देता हूँ, बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। ठीक है, बीटा कैरोटीन क्या है, प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए। यहाँ तक बात हो गई। और ये कहाँ पाया जाएगा, गाजर में पाया जाता है, किसमें, गाजर में। ठीक है, अब फिर चलते हैं हम, और ये रेटिनोइक एसिड के बारे में बोला, विटामिन ए का ही डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन, डेरिवेटिव ऑफ विटामिन। ठीक है, अब ये हमने बात कर ली कंप्लीट विटामिन ए की। अब हम चलते हैं विटामिन डी की तरफ। अपना नेक्स्ट विटामिन रहेगा विटामिन डी। ठीक है, अब विटामिन जो डी है, इसका एक्टिव फॉर्म सबसे पहले तो एग्जाम में क्या पूछा जाता है, इसको बोलते हैं कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल। ठीक है, अब एग्जाम में पूछता है कि विटामिन डी का जो एक्टिव फॉर्म कौन सा है। तो विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा, कैल्सीट्रायोल, एक्टिव फॉर्म होगा कैल्सीट्रायोल, कैल्सी। और ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि विटामिन डी का जो है एक्टिव फॉर्म कौन सा होगा। ठीक है, यहां तक बात आई। अब जो, ये तो बात हो गई एक्टिव फॉर्म की। अब फिर चलते हैं, इसका फंक्शन क्या है। इसका फंक्शन होगा जीन एक्सप्रेशन। क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन किसमें, बोन ग्रोथ में, बोन। ठीक है, ये बात हमने की विटामिन डी की। इसका एक्टिव फॉर्म क्या होगा, कैल्सिट्रायोल होगा। इसका फंक्शन क्या होगा, जीन एक्सप्रेशन में, बोन ग्रोथ में ये काम आएगा। ये बात कर ली अपन ने विटामिन डी की।
अब फिर चलते हैं, अब देखिए ये कहाँ पे बनता है और इसकी डेफिशिएंसी से क्या रोग होने वाला है। तो इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होगा, डेफिशिएंसी, उसको बोलेंगे रिकेट्स। रिकेट्स हो जाएगा इन चिल्ड्रंस, किसमें, चिल्ड्रंस में। और जो एडल्ट्स हैं, एडल्ट्स में क्या हो जाएगा, ओस्टोमलेशिया, ओस्टो ओस्टियो मलेशिया, क्या हो जाएगा, ओस्टियो मलेशिया, किसमें, एडल्ट्स में। अब देखिए यहां से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लेता है कि ओस्टोमलेशिया, एक तो डायरेक्ट पूछ लेगा कि ओस्टोमलेशिया किस विटामिन की डेफिशिएंसी से होगा, तो अपन डायरेक्ट दे देंगे आंसर विटामिन डी। और कई बार स्टेटमेंट में ये भी दे देता है कि एडल्ट्स में ओस्टोमलेशिया, या फिर यहाँ से दे देगा कि चिल्ड्रंस में ओस्टोमलेशिया होता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा कि चिल्ड्रंस में तो उसको बोलेंगे रिकेट्स, और ओस्टोमलेशिया किस में बोलेंगे, एडल्ट्स में। ठीक है, तो ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। इसका जो एक और होता है कि ये कैसे बनता है। ठीक है, ये जो विटामिन डी है, एक्चुअली ये कैसे बनता है, इसका एक्टिव फॉर्म जो हमने बात की, कैल्सिट्रायोल। तो देखिए एक्चुअली होता क्या है, सेवन सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल, सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रोल है, जो कि यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में, किसमें, यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस किस में हो रहा होगा, इन स्किन। ये चेंज हो जाएगा कहाँ पे, ये चेंज हो जाएगा कैल्सी फेरोल में, किसमें हो जाएगा, कैल्सी कैल्सी फेरोल में। और ये कैल्सी फेरोल जो है एब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, किसमें, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब इन ब्लड। अब अपने पास क्या हुआ, सेवन डिहाइड्रो कैल्सी, कैल्सी सेवन डिहाइड्रो कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्टेरॉल, ओके। सेवन डिहाइड्रो कोलेस्टेरॉल यूवी रेडिएशन की उपस्थिति में स्किन में है, ये सारा काम प्रोसेस कहाँ चल रहा है, स्किन में चेंज हो गया, किसमें, कैल्सीफेरोल में। और ये कैल्सीफेरोल ब्लड के द्वारा क्या हो गया, एब्जॉर्ब हो गया। और ऐसे ही फिर बहुत सारे स्टेप्स आएंगे, और ये फाइनली किस में चेंज हो जाएगा, 1 to 5 डाइहाइड्रो कैल्सीफेरोल, डाइहाइड्रो कैल्सी कैल्सीफेरोल, जो क्या है, इसी को बोलते हैं कैल्सी ट्रायो, कैल्सी ट्रायो। ठीक है, ये बात हो गई कि ये कैसे कन्वर्जन होता है। और इसका, इसमें विटामिन डी में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसका एक्टिव फॉर्म क्या हो जाएगा, एक्टिव फॉर्म हो जाएगा कैल्सी ट्रायोल, क्या हो जाएगा, कैल्सी ट्रायोल। इसके बाद में हमने बात की कि इसकी डेफिशिएंसी से जो रोग होगा, इन चिल्ड्रंस में रिकेट्स होगा, और ओस्टोमलेशिया किस में होगा, अडल्ट्स में होगा। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन थे। और एक्टिव फॉर्म वाला तो क्वेश्चन बहुत बार पूछता ही है, तो इसको बहुत ही ध्यान से समझे। ठीक है, इसको याद कर लें। अब फिर चलते हैं विटामिन ई की तरफ। ए हो गया, डी हो गया, ई की तरफ विटामिन डी, ई। ठीक है, अब इसको, एक तो पहली बात, इसको बोलते क्या है, इसको इसको बोलते हैं टोकोफेरोल। टोको क्या बोलते हैं, टोकोफेरोल, या फिर इसको टोकोफेरोल बोलते हैं। विटामिन ई को क्या बोलेंगे, टोकोफेरोल बोलेंगे। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, ये एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। विटामिन ए को बोलेंगे टोकोफेरोल, और ये क्या करेगा, एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करेगा। तो फिर चलते हैं विटामिन के की तरफ। ठीक है, विटामिन के को जो है बोला जाता है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, या फिर मेलोक्विनोन, मेनोक्विनोन, ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है, फाइलोक्विनोन या मेलोक्विनोन।
और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है विटामिन के का, जो क्या है, ब्लड क्लोटिंग। ब्लड क्लोटिंग में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, इसीलिए बहुत बार क्वेश्चन आया गया है कि अगर किसी मनुष्य के ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा है तो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी हो सकती है, तो वो क्या होगा, विटामिन के। इसका नाम भी पूछा जा सकता है, जो कि इसको बोला जाता है फाइलोक्विनोन और मेलोक्विनोन। ब्लड क्लॉटिंग में इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका होती है। ठीक है, ये तो बात की हमने विटामिन के की। अब हम चलते हैं वाटर सोल्यूबल विटामिन की तरफ, जो कौन कौन से बी और सी कॉम्प्लेक्स। तो सबसे पहले मैं सभी का नाम एक तरफ क्या करूंगा, इसका पूरे जो विटामिन हैं बी वाले, उनका नाम लिख लूंगा, फिर उसको अनोदर फॉर्म लिख दूंगा, इसी ऐसे ही जैसे चल रहे हैं। तो मैं सबसे पहले ले रहा हूँ विटामिन बी 1। ठीक है, विटामिन बी 1 का दूसरा नाम है थायामीन। क्या नाम है, थायामीन। ठीक है, और इसी को, ये क्या है, इसको एक और किसका प्रिकर्सर है, ये है थायरो थियामीन पायरोफास्फेट, टीपीपी। ठीक है, इसको जाना जाता है थियामीन पायरोफॉस्फेट। ठीक है, इसको शॉर्ट में बोलते हैं टीपीपी। अब इसका फंक्शन क्या होगा, इसका जो फंक्शन होगा, ये मुख्यतः करता है डी कार्बोक्सिलेशन। डी कार्बोक्सिलेशन में इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, सबसे पहले तो देखा कि बी 1 को क्या बोलेंगे, थियामीन बोलेंगे। ठीक है, और थियामीन पायरोफास्फेट, और इसका फंक्शन हो जाएगा डी कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी कार्बोक्सिलेशन। और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा, इसकी डेफिशिएंसी से हो जाएगा, डेफिशिएंसी से हो जाएगा बेरी 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 बेरी। ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बी 1 की कमी से क्या हो जाएगा, वेरी वेरी डिजीज। ठीक है, या इसको दूसरा अनोदर फॉर्म क्या बोलते हैं, इसका ट्रिक्स भी देखेंगे कि ये लंबे सारे बी 1 बी 2 कैसे याद रखेंगे, तो इसका मेरे पास ट्रिक भी है। जैसे ही खत्म होगा ये, इसको बताएंगे। ठीक है, अब फिर बात आती है विटामिन बी 2 की। बी 2, ठीक है, बी 2 को बोलते हैं राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लेविन। ठीक है, क्या बोलेंगे, राइबोफ्लेविन। और इसका जो मेनली ये किसमें काम आएगा, FADH2 में। और इसका फंक्शन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट करेगा। अब इसके बाद में आते हैं बी 3 की तरफ, विटामिन बी 3। और तो बी 3 को बोला जाता है, विटामिन बी 3 को बोला जाएगा नियासिन। नियासिन, नियासिन इसका दूसरा नाम है। विटामिन बी 3 है, जो इसका दूसरा नाम क्या है, नियासिन है। और इसका फंक्शन है, जैसे वहां पे ये FADH2 में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा था, तो यहाँ क्या होगा, ये NADH2। और इसका फंक्शन होगा प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। क्या होगा, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट। इसके साथ में चलते हैं अब नेक्स्ट वाले विटामिन की तरफ, जो क्या है, विटामिन बी 5। विटामिन बी 4 तो होता नहीं है, विटामिन बी 5। विटामिन बी 5 जो होगा उसका, उसको बोलते हैं पेंटाथाइनिक एसिड। क्या बोलेंगे, पेंटाथाइनिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाएगा, पेंटाथियोनिक एसिड। और इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, विटामिन बी 5 का, ये होगा ट्रांस एमिनेशन में, सॉरी, ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप। अब देखिए, हमने क्या देख रहे हैं, पहले तो विटामिन बी 5 को क्या बोलते हैं, पेंटाथाइनिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, ये काम क्या होगा इसका, ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप। ये आता है एग्जाम में, सीधा आता है कि ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप
कौन से विटामिन का फंक्शन है, तो वो क्या क्या हो जाएगा, विटामिन बी 5 का। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, अभी लेटेस्ट जो 2022 का एग्जाम था उसमें पूछा था, 21 में भी हर बार एक विटामिन से क्वेश्चन आता है। तो आप इसको बस ऐसे चार्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, वैसे याद रखिए कि इसका फंक्शन क्या क्या है। अब फिर नेक्स्ट वाला आ जाएगा विटामिन बी 6। ठीक है, विटामिन बी 6 को हम बोलेंगे प्रिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। प्रिडॉक्सिन बोल देंगे, इसका फंक्शन हो जाएगा ट्रांस एमिनेशन, यानी कि एमीन ग्रुप को क्या करती है, ट्रांसफर करती है, इसलिए बोल दिया ट्रांस एमिनेशन, ट्रांस एमिनेशन। अब फिर नेक्स्ट आता है विटामिन बी 7। बी 7 को जो दूसरा नाम बोलते हैं विटामिन बी 7, और बी 7 को बोला गया है बायो, क्या बोलते हैं, बायोटिन। और इसका फंक्शन होगा कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन इसका फंक्शन होगा। नेक्स्ट चलते हैं विटामिन बी 5, सॉरी बी 9, विटामिन बी 9, इसको बोलेंगे फोलिक एसिड, फोलिक एसिड। ठीक है, विटामिन बी 9 को बोल देंगे फोलिक एसिड, जो कहाँ से मिलता है, टेट्राहाइड्रोफोलिएट। कहाँ से मिलता है, टेट्राहाइड्रोफोलिएट। और ये क्या करता है, एक कार्बन को ट्रांसफर करता है, ट्रांसफर। इसका फंक्शन क्या हो जाएगा, एक कार्बन को ट्रांसफर करना। अब नेक्स्ट और लास्ट विटामिन आ जाता है विटामिन बी 12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालेमिन, बोलते हैं कोबालेमिन। ठीक है, कोबालेमिन बोलते हैं। और इसका फंक्शन जो क्या होगा, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट, इंटरमोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, यहां तक हमने देखा कि इसका जो एंजाइम थे, सॉरी विटामिन थे, उनका बेसिक नाम देखा कि क्या नाम होता है कुछ का, वो देखा हमने कि एक्टिव फॉर्म क्या होता है, इसकी डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज भी देखे। ठीक है, तो हमने सबसे पहले देखा विटामिन A D E के फैट सोल्यूबल की बात की, फिर उसके बाद में की वाटर सोल्यूबल विटामिन की बात की। ठीक है, अब हम कुछ इससे होने वाले जो इम्पोर्टेंट हैं डिजीज हैं उनके बारे में हम बात करेंगे कि किससे कौन सा डिजीज होता है। विटामिन हर एक जो है उसके बारे में हम देखते हैं। अब जैसे कि हमने स्टार्ट में एक दो के बारे, कुछ एंजाइम है उनके बारे में, उनसे होने वाली डिजीज को भी देखते हैं, कुछ तो हमने लिख दी है, फिर भी हम जो रह गई हैं उसको नीचे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की बी 1 की। बी 1 की डेफिशिएंसी से हो जाएगी बेरी बेरी, बेरी बेरी। ठीक है, वैसे ही बी 3 की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उससे हो जाएगा पेलाग्रा। क्या हो जाएगा, पेलाग्रा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाते हैं, सीधा पूछा जाता है कि बी 3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी। ठीक है, बी 3 की डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज होगी, तो वो हो जाएगा पेलाग्रा। ठीक है, वैसे ही मैं चलता हूँ, विटामिन डी के बारे में हमने बात की। विटामिन डी में देखा हमने रिकेट्स हो जाएगा, रिकेट्स हो जाएगा। उसके बाद में विटामिन सी, विटामिन सी से हो जाएगा स्कर्वी, स्कर्वी हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या हो जाएगा, स्कर्वी। विटामिन सी की डेफिशिएंसी हो जाएगा स्कर्वी। फिर हम चलते हैं विटामिन बी 9, और एक होता है बी 12।
इन दोनों से बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसकी B9 की डेफिशिएंसी हो जाएगा पर्निशियस, पर्निशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया, और इससे हो जाता है एनीमिया। ठीक है, इससे हो जाएगा क्या, पर्निशियस एनीमिया, और इससे हो जाएगा एनीमिया। ये बात यहाँ तक देखी। अब एक चीज अपने रह गई पीछे, कि विटामिन सी को क्या बोलते हैं। विटामिन सी के से होने वाली डिजीज तो हमने देखी, इसको बोलते क्या है। तो विटामिन सी को क्या बोलेंगे, विटामिन सी पीछे रह गया था, इसको बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। और हमने डिजीज देखी, इससे कम हो जाएगा, इसकी कमी से क्या हो जाएगी, स्कर्वी। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं समराइज कर लेता हूँ और इसका एक ट्रिक बताता हूँ आपको, कि कैसे इसको याद रखें, इतने बड़े को कैसे याद रखें। ठीक है, तो जैसे फैट सोल्यूबल है, फैट सोल्यूबल को तो आप रख लोगे कि A D और E K, लेकिन जो वाटर सोल्यूबल है, उन इतने बड़े जो टर्म्स हैं, इसको कैसे B1 से क्या होगा, इसको कैसे याद रखें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, एक ट्रिक बताऊंगा आपको, याद रखिए B1, B2, B3, B5, B7, B7, B9, B12। अब इसको कैसे याद रखेंगे, इसका सर कॉमन नाम क्या है। एक यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, ऐसे याद रखिए, इसको रखिए ट्राई रेस ट्विन न्यू बॉर्न पपीज प्लीज, प्लीज बाई, प्लीज पपीज प्लीज। B6 रह गया क्या, B6 रह गया, इसको दोबारा से देखिए। B6 और B7, प्लीज बाई फीडिंग, फीडिंग चिकन। अब ये क्या लिख दिया, इसको देखिए, B1 का कॉमन नेम है, क्या है, थियामीन। ठीक है, क्या बोलते हैं, थियामाइन। थियामाइन को याद रखो ट्राई, थियामाइन को किससे याद रखना है, ट्राई रेस्क्यू, यानी कि B2 को बोलते हैं, B2 को क्या बोले थे, राइबोफ्लेविन, राइबो राइबोफ्लेविन। B3 को बोले थे नियासिन, नियासिन। B5 को बोले थे पेंटाथियोनिक एसिड, पेंटाथियोनिक एसिड। इसको बोले थे पिरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। को बोले थे फोलिक एसिड, B7 को, B7 को बोले थे बायोटिन। फिर को बोल दिए थे फोलिक एसिड, इसको बोल दिए थे कोबाले। अब देखिए, अब इसको कैसे समझते हैं, देखो, B1 को बोलते हैं थियामिन, को उसको याद रखना है ट्राई से। B2 को बोलते हैं राइबोफ्लेविन, तो उसको याद रखना है रेस्क्यूइंग से। और B3 को बोलते हैं नियासिन। B5 को बोलते हैं पेंटाथियोनिक एसिड, उसको रखना है पप्पीज से। B7 को बोलते हैं बायोटीन, B9 को बोलते हैं फोलिक, और B12 को बोलते हैं कोबालेमिन। तो इसको कैसे याद रखना है, ट्राई रेस्ट, ट्राई, ट्राई, थियामाइन से टी ले लिया, ट्राई रेस्क्यूइंग, राइबोफ्लेविन, न्यूबॉर्न से नियासिन, पप्पीज से पेंटाथायोनिक, प्लीज, प्लीज से पिरिडोक्सिन, बाई से बायोटीन, फीडिंग से फोलिक एसिड, चिकन से कोबालेमिन। तो इसको कैसे याद रखना है, ट्राई रेस्क्यू,
ट्राई रेस्क्यूइंग न्यूबॉर्न पपीज प्लीज बाय फीडिंग चिकन। ओके, तो ये सीधा अपना काम क्या हो गया, आसान हो गया। ऐसे इसको ट्रिक से याद रख लीजिए, तो आपको जो कॉमन नेम है इसको क्या बोलते हैं ये आसानी रहेगी। आई होप आज का जो सेशन था विटामिन्स का वो आपको बहुत ही सहयोग करने वाला है अपनी एग्जाम्स में क्रैक करने के लिए। थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स को हमने क्या बोला, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो कि अपने बॉडी को क्या चाहिए, ट्रेस अमाउंट में चाहिए, और क्या करते हैं ये स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं। फिर हमने क्या किया, विटामिन्स को टू पार्ट्स में डिवाइड किया, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में कौन कौन से है, विटामिन ए डी ई के, और वाटर सोल्यूबल में है विटामिन बी और सी कॉम्प्लेक्स। फिर हमने क्या किया, विटामिन ए को देखा। विटामिन ए का जो क्या था, इसका फंक्शन क्या था, ये इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था, नाइट ब्लाइंडनेस हो रहा था। ये बीटा कैरोटीन जो कि प्रीकर्सर ऑफ विटामिन ए था, फिर इसको रेटिनॉल भी बोलते हैं, और ये क्या था, रेटिनोइक एसिड का डेरिवेटिव था विटामिन ए। इसके बाद में हमने देखा कि विटामिन डी था जो कि इसके एक्टिव फॉर्म कौन सा था, कैल्सी ट्रायोल था। इस और इसकी डेफिशिएंसी से क्या हो रहा था, रिकेट्स डिजीज हो रहा था चिल्ड्रंस में, ऑस्टियोमेलेशिया हो रहा था एडल्ट्स में। इसको हमने ये भी देखा कि ये कैसे एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है। फिर हमने बात की विटामिन ई की, जिस इसको बोलते हैं कॉमन नेम क्या, टोकोफेरोल, और इसका फंक्शन था एंटीऑक्सीडेंट का ही काम करता है। विटामिन के की तरफ चले, इसको फाइलोक्विनोन और मेलाक्विनोन बोल रहे थे। इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन था जो क्या था, ब्लड क्लोटिंग। विटामिन के किस में काम आ रहा था, ब्लड क्लोटिंग में। फिर हमने बात की बी वन की, जिसको बोला था थियामिन, डिकार्बोक्सिलेशन इसका फंक्शन था। बी टू को देखा, राइबोफ्लेविन बोल रहे थे, इसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट में काम है। बी थ्री देखा, नियासिन बोल रहे थे, प्रोटॉन ट्रांसपोर्ट इसका फंक्शन था। वी फाइव को क्या बोल रहे थे, पेंटाथेनिक एसिड, और इसका फंक्शन था ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप, ट्रांसफर ऑफ एसिल ग्रुप। फिर हमने देखा बी सिक्स को, जिसको पेराडॉक्सिन बोल रहे थे, ट्रांस एमिनेशन में इसका फंक्शन था। बी सेवन देखे, बायोटीन बोल रहे थे, कार्बोक्सिलेशन इसका फंक्शन था। बी नाइन को देखे, जिसको कॉमन बोल रहे थे फोलिक एसिड, इसका फंक्शन क्या था, वन कार्बन को ट्रांसफर करना। और बी बारह को बोल रहे थे कोबालेमाइन, और इंटरमोलिकुलर रिएजेंट में इसका काम आ रहा था, यानी कि इसका फंक्शन था। फिर हमने देखा कि कुछ का डेफिशिएंसी से होने वाले डिजीज, बी वन की डेफिशिएंसी से कौन सा डिजीज हो जाएगा, बेरी बेरी हो जाएगा। बी थ्री से पेलाग्रा हो जाएगा। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स हो जाएगा, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी हो जाएगा। बी नाइन की कमी से पर्नीशियस एनीमिया, ये इंपॉर्टेंट है, बी नाइन और बी बारह वाला बहुत बार आता है। पर्नीशियस एनीमिया होगा बी नाइन से, और एनीमिया होगा जो कि 12 से, विटामिन 12 से, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड भी बोला था विटामिन सी को। फिर हमने इसका ट्रिक देखा कि इसको कैसे याद रखेंगे, तो सिंपल ट्रिक है, ट्राई रेस्क्यूइंग न्यूबॉर्न पपीज प्लीज बाय फीडिंग चिकन। ओके, आई होप यहाँ तक आपका जो सेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन था, आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट नेक्स्ट जो अपना सेशन होगा उसमें कुछ नया लेके आएंगे। ओके, जय हिंद, जय भारत।